माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में एमपी बोर्ड सिलेबस का सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश क्लास 12th इसका मैं चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा। इस लेसन का नाम है द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ। इस लेसन के राइटर हैं वायकॉम मोहम्मद बशीर। पिछले वीडियो में मैंने इस लेसन की समरी समझाई थी, कंप्लीट लेसन आपको समझाया था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। और क्वेश्चन आंसर्स बताने के साथ साथ मैं उन्हें हिंदी में समझाता भी जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द ऑथर फील सिक्योर एंड वाई। सिक्योर मतलब सुरक्षित। लेखक को किस बात से महसूस हुआ कि वह सुरक्षित है और क्यों। किस चीज़ से उसे एहसास हुआ कि वह सुरक्षित है और क्यों। आंसर है व्हेन द ऑथर बिकेम द ऑनर ऑफ ए टाइनी लिटिल पीस ऑफ द वाइड अर्थ। जब लेखक इस विशाल पृथ्वी के एक छोटे से टुकड़े का मालिक बन गया, ही फेल्ट सिक्योर, तब वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगा। ही फेल्ट सो बिकॉज इट वॉज कंपल्सरी फॉर हिम टू हैव ए पीस ऑफ अर्थ टू लिव। उसे ऐसा महसूस इसलिए हुआ क्योंकि उसे लगा था कि जीने के लिए पृथ्वी पर एक जगह की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है या होती है किसी भी इंसान के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, हु वेयर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म। जो राइटर ने फार्म हाउस ख़रीदा था, जो प्लॉट ख़रीदा था, उस प्लॉट पर, फार्म हाउस पर सर्वप्रथम आने वाले लोगों में कौन लोग थे। आंसर है the first visitors to the farm were birds and butterflies. The birds were of a wide variety. फार्म हाउस पर सर्वप्रथम आने वालों में सबसे पहले जो आई थी वो थी चिड़िया और तितलियाँ। और चिड़िया अनेक प्रकार की थीं, भिन्न भिन्न प्रकार की थीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू वेज इन विच द क्रोज इरिटेटेड द ऑथर। इरिटेटेड मतलब नाराज करना, किसी को चिढ़ाना। वह दो बातें बताइए जिनसे कौओं के प्रति लेखक नाराज हुआ। The two ways in which the crows irritated the author were first their loud and rough voice sound, and second their habit to fly quickly or suddenly downward. वो दो चीज़ें कौओं की जिससे ऑथर उनके प्रति नाराज़ हुआ, वो बातें थीं। पहली बात तो थी कि उनकी तेज़ और कर्कश आवाज़, और दूसरी कि वो अचानक मतलब ऊपर उड़ते थे और अचानक नीचे आ जाते थे उड़ते हुए। ये उनको बहुत इरिटेट करता था। फोर्थ क्वेश्चन है, What similarities did the hawks share with the crows? बाज और कौओं में क्या समानताएं थीं। The hawks perched on the coconut trees like crows. बाज भी कौओं की तरह नारियल के पेड़ों पर बैठते थे। They also flew quickly or suddenly downwards. वे भी कौओं की तरह बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे उड़ते थे। Their intentions were the same. उनका उद्देश्य भी कौओं की तरह ही था, वो भी किसी शिकार की तलाश में रहते थे। इंटेंशन मतलब उनका उद्देश्य। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द मैजेस्टिक क्रिएचर दैट द ऑथर एनकाउंटर्ड। लेखक का किस विशाल जीव से सामना हुआ। एनकाउंटर्ड मतलब सामना, क्रिएचर मतलब जीव।
The majestic creature that the author encountered was a fierce creature without hands or legs or wings. It was a cobra. लेखक का जिस विशाल जीव से सामना हुआ वह एक भयानक जीव था जिसके हाथ, पैर व पंख कुछ भी नहीं थे। वह एक कोबरा सर्प था। कोबरा, जैसा कि हम जानते हैं, सबसे विषैला सांप होता है। 6th क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रिएक्ट टू हिज वाइफ्स कंप्लेंट that the fruits were being consumed by birds and mammals? पत्नी की इस शिकायत पर कि चिड़िया और अन्य जीव फलों को खा जाते हैं, लेखक ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी? आंसर है, द ऑथर सेड दैट फ्रूट्स, रूट्स, ग्रास, ग्रेन, फ्लावर्स, वाटर, एयर, वार्मथ एंड लाइट हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड। लेखक ने अपनी पत्नी से कहा कि फल, घास, अनाज, फूल, पानी, हवा, गर्मी व प्रकाश ईश्वर ने बनाए हैं। He told his wife that birds, beasts and insects too are entitled to the produce of the earth. उसने अपनी पत्नी से कहा कि चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े भी धरती की उपज को खाने के हकदार हैं। 7th क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर जस्टिफाई द किलिंग ऑफ रैट्स? लेखक ने चूहों को मारने को किस प्रकार से उचित ठहराया? लेखक ने चूहों को मारने को उचित इसलिए ठहराया क्योंकि वे हर महीने 900 नारियल नष्ट कर देते थे और यही नारियल लेखक और उसके परिवार के जीविका का एकमात्र साधन था। इसलिए वो चूहों को मारना चाहता था और उसे लगता था कि ये इनको मारना उचित है। 8th क्वेश्चन है, व्हाट वेर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉइजनिंग द रैट्स इन एंड अराउंड द हाउस? घर के अंदर और बाहर चूहों को जहर देने के क्या परिणाम हुए? In 4 days, 200 rats died. Dead rats rotted in the attic. Death was everywhere. The stench spread all over the house. 4 दिन में 200 चूहे मर गए थे और मरे हुए चूहे घर के कमरों में सड़ने लगे। Rotted in the attic मतलब सड़ना। Death was everywhere. हर तरफ मृत्यु थी। चारों तरफ चूहे पड़े हुए थे, मरे हुए। द स्टेंच का अर्थ है बदबू। तो घर के चारों तरफ मरे हुए चूहों की बदबू फैल गई थी, सड़े हुए चूहों की। 9th क्वेश्चन है, वाई डिड द पॉइजनिंग नॉट स्टॉप टेंडर कोकोनट्स टू फॉल? जहर देने के बावजूद जो कोमल नारियल थे उनका गिरना बंद क्यों नहीं हुआ? आंसर है, द टेंडर कोकोनट्स कंटिन्यूड टू फॉल ड्यू टू बैट्स। कोमल नारियल चमगादड़ों के कारण गिरते रहे। आफ्टर डस्क मतलब शाम के बाद। ह्यूज बैट्स केम इन स्वाम्स एंड क्लंग टू टेंडर कोकोनट्स। शाम के बाद चमगादड़ के झुंड आकर कोमल नारियल पर बैठ जाते थे। दे बिट द टेंडर फ्लास्क एंड हैड देयर फिल ऑफ कोकोनट वाटर। वे नारियल को खाते थे और उसका पानी पी जाते थे। दे एट द कर्नेल्स एंड फ्ल्यू अवे। वे नारियल के अंदर का जो गुठली होती है उसको भी खा जाते थे और फिर भाग जाते थे। 10th क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रिएक्ट to his wife's suggestion of buying a gun? जब लेखक की पत्नी ने बंदूक खरीदने का सुझाव दिया तो लेखक ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी? क्या रिएक्शन था? आंसर, द ऑथर रिजेक्टेड द आइडिया। लेखक ने बंदूक खरीदने के विचार को नकार दिया। ही सेड
दैट द गन वाज ए सिंबल ऑफ क्रूएलिटी, उसने कहा कि बंदूक क्रूरता का प्रतीक है। इट वाज द चाइल्ड ऑफ सिन, यह तो पाप का उद्गम है या पाप की शुरुआत इसी से होती है। ही विश्ड दैट मैन शुड नेवर हैव इन्वेंटेड इट, उसने कल्पना की, उसने कहा कि मनुष्य को इसकी खोज कभी करनी ही नहीं चाहिए थी। 11th क्वेश्चन, व्हाट वाज द कजिन्स रेमेडी फॉर राइडिंग द फार्म ऑफ बैट्स, चमगादड़ों की फसल से मुक्ति हेतु चचेरे भाई का क्या सुझाव था? पत्नी के चचेरे भाई का क्या सुझाव था? आंसर, द कजिन हैड ए डिफरेंट रेमेडी, चचेरे भाई के पास एक अलग उपाय था। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट विद इन ए 10 माइल सर्कमफ्रेंस नियरली 3000 कोकोनट्स वेयर बीइंग डिस्ट्रॉयड एवरी डे, उसने सुझाव दिया कि उसने ये रिसर्च किया था कि 10 मील की परिधि में, डायमीटर में, रेडियस में लगभग 3000 नारियल प्रतिदिन नष्ट किए जा रहे हैं। देयर इज़ नो पॉइंट इन शूटिंग द बैट्स एट दैट स्पॉट, ही सेड, उसने कहा कि ऐसे स्थान पर चमगादड़ों को गोली मारने से कोई लाभ नहीं। ही इन्फॉर्म्ड दैट एट लीस्ट 3000 बैट्स हैंग ऑन द 2 trees ऑफ banyan, उसने बताया, सूचना दी कि बरगद के पेड़ पर 2 बरगद के पेड़ हैं मंदिर के टापू के पास, जो मंदिर है वहाँ पर, जिस पर कि लगभग 3000 चमगादड़ बैठते हैं। इफ़ दे आर शॉट एट दे विल बी फिनिश्ड इफ़ नॉट इन 1 day, इन 2 or 3 days, यदि उन्हें वहाँ पर गोली मारी जाए, उन पेड़ों पर जब वो बैठते हैं वहाँ गोली मारी जाएगी तो वो 1 दिन में ना सही 2-3 दिन में तो ख़त्म हो ही जाएंगे। 12th क्वेश्चन, हाउ वेयर द बैट्स सेव्ड, चमगादड़ किस प्रकार से बचाए जा सके या चमगादड़ कैसे बचे? आंसर, द बैट्स वेयर सेव्ड बाई 100 people आर्म्ड विथ लीथल वेपन्स स्विंग अराउंड द टेम्पल, मंदिर के चारों तरफ रहने वाले जो लोग रहते थे वो हथियारों से लैस होकर वहाँ पर आ गए और उन्होंने इन लोगों को घेर लिया और इस प्रकार से चमगादड़ को बचाया जा सका। 13th क्वेश्चन है, व्हाट कंक्लूजन डिड द ऑथर डिराइव आफ्टर द इंसिडेंट एट द इजलेट, इजलेट मतलब टापू, आइलैंड भी कहते हैं, ISLAND आइलैंड, और डिराइव मतलब निष्कर्ष निकालना। टापू पर घटना के पश्चात लेखक ने क्या निष्कर्ष निकाला? आंसर है, आफ्टर द इंसिडेंट एट द इजलेट द ऑथर ड्रू द कंक्लूजन दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, टापू पर घटना के पश्चात लेखक ने निष्कर्ष निकाला कि सभी जीवित जीव जंतु पृथ्वी के सही अर्थों में उत्तराधिकारी हैं। लेखक ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस धरती पर जो भी उत्पादन होता है उस पर, और जो धरती है उस पर सभी जीव जंतु, मतलब जिसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जानवर, पशु पक्षी, इंसान, सभी का बराबरी से हक है। ऐसा नहीं कि इंसान अगर सोचता है कि सारा कुछ उसका है इस धरती पर तो वो गलत है। सभी का उस धरती पर और उसके उत्पादन पर बराबरी का हक है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन मैंने कंप्लीट कर दिया है। समरी मैंने पिछले वीडियो में समझाई थी और इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए हैं। आप दोनों ही वीडियो को बार बार देखें और बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। और जो भी व्यूअर्स पहली बार इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दूसरा एक महत्वपूर्ण सूचना है कि
जैसे कोरोना की जो लहर है वो बहुत ज़्यादा संक्रमण बढ़ गया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जागरूकता दिखाएं और घर से कम बाहर निकलें। बाहर निकलते भी हैं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.